हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे साथ आज से अभी से करनी शुरू कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की, जिसके फॉर्म्स आपके ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, क्लोज कर दिए हैं DSSB ने। ठीक है, अब आपकी बारी आती है जी तोड़ मेहनत करने की, जी तोड़ प्रिपरेशन करने की, ताकि आपका इसी अटेम्प्ट में ये जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्या होता है? वो होता है आपके पास एक रूपरेखा होना। रूपरेखा मतलब क्या है कि आपको पता होना पैटर्न का, आपको पता होना एक एग्जैक्ट सिलेबस का। देखिए, अगर आपको सिलेबस का पता नहीं होगा तो आप एक ऐसे बच्चों में गिने जाएंगे कि जिसके पास कोई दिशा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, बस वो चलता जा रहा है। उसे ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि उसकी तैयारी है तो है कितनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सिलेबस जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूं, इसके बारे में मैं आपको गारंटी देती हूं कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये सिलेबस किसी ने नहीं बताया होगा। आई गारंटी यू। ठीक है, इतनी डिटेल्ड सिलेबस में लेके आई हूं आप लोगों के लिए कि इससे बाहर आपका जो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सिलेबस है या कोई भी पैटर्न है, वो नहीं आने वाला है। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग इस सिलेबस का या तो स्क्रीनशॉट लें या फिर इस सिलेबस को आप एंड तक देखें, समझने के लिए कि भाई हमें करना क्या है, कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, ये मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिलेबस को जानने से पहले हमारे जानना बहुत जरूरी है पैटर्न क्या रहता है हमारे एग्जामिनेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, दिशा किसी भी, अगर हमें किसी भी एम पर पहुंचना है, किसी भी अपने टारगेट पे पहुंचना है, तो उसकी दिशा बहुत जरूरी है। उसका एक मार्ग दिख रहा होना चाहिए कि ये मार्ग है और हमें इस पर चलना है, और उस मार्ग पर आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जो बिना किसी स्वार्थ के आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सके। और फ्रेंड्स, मैं उसी में ही आपको हेल्प करना चाहती हूँ। आपके DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो ये एग्जाम है, उसको पास करने के लिए मैं आशा करती हूँ आप जल्दी से जल्दी ये वाला एग्जामिनेशन पास करें और जल्दी से जल्दी अपनी गवर्नमेंट जॉब ले। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाल दिए हैं इस सिलेबस को बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आज मेजर आपको सभी कुछ सिलेबस में बता दिया है। मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको सेव कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके जितने भी सब टॉपिक्स होंगे, मतलब इसके जो नीचे जैसे मैंने हेडिंग दी है, इसके जितने भी हम डीप डाउन जाकर पढ़ने वाले हैं, वो आपको हमारी वीडियोस के दौरान ही पता लगेगा। मैं आपको पहले ही गाइड करना चाहूंगी कि जी आपको इस वाले सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है, इस सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं। बट अगर आपने 2.5 से 3 महीने लगकर मेहनत कर ली अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका ये एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट बारी में ही क्लियर है। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग पैटर्न जान लेते हैं कि क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पैटर्न का ज्ञान पहले से ही होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए जी, कितने मार्क्स का आएगा ये DSSB का आपका पेपर? 200 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 200 ही होंगे। पर टोटल टाइम कितना होगा? 120 मिनट, यानी कि 2 आवर हो गए। मतलब कि आप ये लगा के चलिए कि 32 सेकंड, सिर्फ 32 सेकंड आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा कम है। आपको अपनी स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना होगा इस पेपर को करते समय और इस पेपर की तैयारी के समय। ठीक है, टोटल मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चन 200 और टोटल टाइम 120 मिनट। ठीक है, अब मैं फ्रेंड्स इसमें टोटल जो ये क्वेश्चन है ये बता देती हूँ। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए होता है एंड पार्ट बी होता है। पार्ट ए में, जिसको हम टीयर 1 बोलते हैं, उसके मैं अभी आपको नीचे टॉपिक्स बताने वाली हूँ, और पार्ट बी का मैं टोटल सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट ए हमारा 100 नंबर का होता है, पार्ट बी हमारा 100 नंबर का होता है, टोटल मिला के ये 200 नंबर का हमारा पेपर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी आ जाती है। इस वाले एग्जामिनेशन में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं और वो चारों क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके सही वाले जितने भी आपने नंबर लिए होंगे उसमें से 0.25 नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं टीयर 1 में, मतलब कि पार्ट ए में आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, देखिए जी पार्ट ए में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, जो कि एक सब्जेक्ट होगा 20 नंबर का। ठीक है, टोटल मिला के 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपका टोटल मिला के 20 नंबर का होगा। सबसे पहला आता है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके करंट अफेयर्स आ जाती हैं, आपकी जनरल नॉलेज आ जाती है, प्लस आपकी जनरल अवेयरनेस आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ये है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस वाले का भी सिलेबस आप लोगों को डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी, बट आपको DSSB की वेबसाइट पे भी जाकर मिल जाएगा। तो जी जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की आएगी आपकी रीजनिंग, 20 नंबर की आएगी आपकी मैथ्स, 20 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश और 20 नंबर की आएगी आपकी हिंदी। ये होता है आपका टीयर 1। ठीक है जी, अब इसमें बात याद रखिएगा कि इसमें आपको पास होने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40 नंबर चाहिए, कितने में से 100 में से, याद रखिएगा। ठीक है, अब जी जो ओबीसी वाले हैं उनको 35 नंबर चाहिए 100 में से पास होने के लिए इस वाले पेपर में। ठीक है, आपको पार्ट ए और पार्ट बी में सेपरेटली पास होना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, काफी जगह ये भी आता है कि कभी DSSB मानती है और कभी नहीं मानती है, और DSSB ने साफ साफ अपने जो एडवर्टीजमेंट है उसके नीचे लिखा हुआ है कि DSSB कभी भी कोई भी अपने लेवल पर कोई भी डिसीजन ले सकता है। मतलब कि वो ये भी डिसीजन ले सकता है कि अगर ज्यादा बच्चों ने पास किया तो हम ये 35 या फिर ये 40 वाला ये वाला जो सिस्टम होता है पासिंग क्राइटेरिया, ये मान्य कर देंगे। अगर फ्रेंड्स कोई बच्चा ज्यादा पास ही नहीं कर पाता है, मतलब कि जितनी वैकेंसीज आई हैं इतने बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं, तब ये जाके ये वाला जो फॉर्मेट है हमारा ये हट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी जो वैकेंसीज है ये तो पूरी करनी ही है। तो 40 नंबर जनरल वाले को चाहिए, 35 नंबर 100 में से किसको चाहिए? ओबीसी वाले को। SC ST OBC ST SC PWD की अगर बात करें तो उन्हें 100 में से 30 नंबर चाहिए पहले पेपर में पास होने के लिए। और फ्रेंड्स ये जर्नल पेपर है, टीयर 1 जो होता है ये जर्नल पेपर है, इसमें सभी बच्चों को पास होना पड़ता है, तभी वो जाकर आपका सेकंड पेपर चेक करते हैं, मतलब कि टीयर 2 चेक करते हैं। अगर आप यहीं पर ही अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक क्वेश्चन का, ठीक मार्क्स का, तो आपका सेकंड पेपर भी चेक नहीं होगा और आपको वहीं पर ही फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो फ्रेंड्स अगर आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा भी है, ठीक है, अगर आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा भी है कि भाई हम आपका जो है ये नहीं गिना जाएगा 40-40 वाला या फिर 35-35 30-30 वाला क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी आप लोग 40 35 30 ये वाला क्राइटेरिया अपने दिमाग में हमेशा बिठाकर चलेंगे, क्योंकि DSSB है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिसीजन वो अपने लेवल पर लास्ट टाइम पे ले सकता है और ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये हो गया आपका टीयर 1 जो कि आएगा 100 नंबर का। अब बात आती है टीयर 2 की, जो कि होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन। आपने देखे किसी भी चीज से HI से की हो BEd या फिर VI से की हो या फिर आपने MD से की हो, ठीक है, ID से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका ये वाला टीयर 2 है, मतलब कि तो इसमें आपको वही देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें क्या क्या मेन आ जाता है, आपकी पेडागोजी आ जाती है, ठीक है, साइकोलॉजी आ जाती है, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक आ जाता है। ठीक है जी, अब इसमें हर तरीके की डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने HI से की है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने IDD से की है, आपको हर एक डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिससे DEd BEd होती भी नहीं है, ऐसी भी डिसेबिलिटीज के बारे में आपको, सारी ही टोटल डिसेबिलिटीज के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रख के चलिएगा पहले से ही। ठीक है, ये टोटल आपका जो आएगा ये आएगा आपका 100 नंबर का। अब मैं इसकी मार्किंग स्कीम बता देती हूँ आपको कि क्या रहती है। देखिए, स्पेशल एजुकेशन जो आपको रिलेटेड है वो आपको 40 नंबर का या फिर 40% देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कि 100 में से
40% जो है आपका स्पेशल एजुकेशन या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं, ये देखा गया है। टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब कि शिक्षण पद्धति और शिक्षा की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने के लिए मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स 19-20 की गुंजाइश जरूर रखिएगा, बट मेनली ये देखा जाता है तो इसलिए आपके सामने ये सिलेबस जो है वो लेकर आ चुके हैं। बाल और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड एंड एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, ये आता है आपका 25 नंबर का, मतलब कि 25%। एंड लास्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपका सिर्फ 10% मतलब कि मिनिमम होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जरूरी नहीं है जो मैंने फिक्स बता दिया है ऐसा ही है, हाँ जी, मेनली इतने ही परसेंट आते हैं, इतना ही जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से आपके विभाजित होते हैं, कैटेगराइज होते हैं आपके इस एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखे चलिएगा, इसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी करनी है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसका जी सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा। तो जी जल्दी से आइए सिलेबस डिस्कस हम लोग कर लेते हैं इसका। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग। देखिए इसका जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसको सेव करना चाहें आप कर लीजिएगा। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इस वाले जो ये वाला जो सिलेबस है ये शेयर कर दूंगी। मेक श्योर आप वहां से जाकर डाउनलोड करें, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक इस वाले सिलेबस को अपने साथ रखें, क्योंकि जो अब वीडियोस आएंगी वो इसी हिसाब से आएंगी। जैसे कि सबसे पहले टॉपिक 1 क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, तो याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये हानि विकलांगता और विकलांगता को समझना। हिस्ट्री पढ़नी बहुत जरूरी है, किसकी, इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, किसका, विशेष शिक्षा का, मतलब कि स्पेशल एजुकेशन का। तीसरा हमारा टॉपिक है डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबिलिटी एज पर इंडियन लॉ। देखिए भारतीय कानून के अनुसार विकलांगता की परिभाषा, प्रकार, कारण और लक्षण। इसमें देखिए आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट आ जाएंगे, उसमें क्या परिभाषाएं दी गई थी, अलग दी गई थी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी अलग आपको डिसेबिलिटीज दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। और इसमें जो इसमें एचआई की थी वो इसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट की अलग से डेफिनेशन हो गई थी, तो जरूर पढ़ना है। कॉजेज इसमें कम दिए गए थे, इसमें ज्यादा दिए गए थे। क्या डिफरेंस रहेगा, क्या क्या टाइप है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि कारण क्या है, लक्षण क्या है, प्रकार क्या है, ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी इस वाले टॉपिक में। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के कारण क्या होते हैं। देखिए इसमें तो जो बताया है एक्ट के अनुसार वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं, पर क्वेश्चन क्या है, कॉजेज भी आ जाता है, विकलांगता के कारण भी आ जाते हैं, जो कि हम पढ़ते ही नहीं है कहीं, ठीक है। वो हमें खुद ही रिसर्च करके, खुद ही सर्च करके निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे कॉजेज भी हम लोग विकलांगता के जो कारण है वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि रोकथाम, डिसेबिलिटी की, विकलांगता की रोकथाम भी हमें पढ़नी पड़ेगी, जो कि हमें एक्ट्स में भी नहीं प्रोवाइडेड है। 6th टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशन, मतलब कि समय से पहले हस्तक्षेप, ठीक है जी, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। काफी बच्चे अर्ली इंटरवेंशन का नाम आते ही, पहले ही हस्तक्षेप का नाम आते ही समझ लेते हैं कि ये टॉपिक छोड़ो, पर आपको मैं बताती हुई चलूं कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आराम से बन जाते हैं। तो इस वाले टॉपिक को आपको बहुत गहराई से जानने की जरूरत है, ताकि आपसे वहां पर एग्जामिनेशन में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 32 सेकंड के आसपास आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। उसमें आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसमें आपको ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन चूज भी करना है, सेव एंड नेक्स्ट भी दबाना है, तो काफी सारे काम हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इसके बाद स्क्रीनिंग आ जाती है जी। इसके बाद 8th है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए जी राष्ट्रीय संस्थान हमें पढ़ने बहुत जरूरी है। 8 राष्ट्रीय संस्थान जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिसमें हमें आ जाता है एनसीईआरटी आ जाता है हमारा, ठीक है, और हमारा काफी सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कि WHO है वो आ जाती है। तो इसमें टोटल मिला के मैं आपको 4 इंटरनेशनल बॉडीज पढ़ाऊंगी, जिससे बाहर आपको नहीं आएगा अंतरराष्ट्रीय निकाय जिसे हम लोग बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पेडागोजी से रिलेटेड एक हमारा सब्जेक्ट है, इसका नाम है विकास और विकास के सिद्धांत, ठीक है जी। डेवलपमेंटल स्टेज, विकास के चरण पढ़ाऊंगी मैं इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट की
काफ़ी सारी जो है स्टेजेस देखी जाती हैं। इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगी, इंटेलिजेंस को भी हम काफ़ी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस को भी काफ़ी तरीके से पढ़ते हैं, इस पर काफ़ी सारी थ्योरीज भी आती हैं, ये भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद 13 आ जाता है चाइल्ड स्टडी, मतलब कि बाल अध्ययन। बाल अध्ययन आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरी है, एक बच्चे को उसकी ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। आ जाता है थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कि मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे जी, ठीक है। इसमें जितने भी आपको मैं थ्योरीज कराऊंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक एक टॉपिक आप याद रखें कि आपके टॉपिक आएंगे और आपको बिल्कुल भी ये टॉपिक जो है बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करने हैं, हटाने नहीं है। एक एक टॉपिक आप बहुत ध्यान से हमारे ही चैनल पर देखिएगा, और मैं जानती हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है अगर आप हमारी सारी वीडियोस अच्छे से फॉलो करते हैं तो। 15 देख लीजिए फ्रेंड, जेनेटिक एंड जेनेटिक्स काउंसलिंग, मतलब कि अनुवांशिक और अनुवांशिकी परामर्श, ठीक है जी। काउंसलिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप डीएड अगर करी है, बीएड करी है, तो आप जानते होंगे कि काउंसलिंग भी हमें उसमें एक सब्जेक्ट होता है जो कि पढ़ाया जाता है। तो इस पर हमें ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन में ध्यान नहीं दिलवाया जाता है, पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है, एक जो स्पेशल एजुकेटर होता है, वो स्पेशल एजुकेटर होने के साथ साथ वो एक काउंसलर का भी काम उसको करना पड़ता है, ठीक है। 16वां देख लीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर किसी के अपने मतभेद क्या होते हैं, किस तरीके से विकास होता है, हर एक इंसान का व्यक्तिगत कैसे होता है विकास, मतभेद क्या होते हैं, ये इसमें काफी तरीके के हम लोग पढ़ने वाले हैं। 17 हमारा है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अप टू 5 ईयर्स, मतलब विकासात्मक की फ्रेंड्स कोई स्टेजेस होती हैं, माइलस्टोन्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 वर्ष तक, ठीक है जी। 5 वर्ष तक पढ़ने पड़ेंगे, इसमें मैं और वर्ष भी इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। 18th हमारा है हेरिडिटी, जिसे हम कहते हैं वंशागति। बिहेवियर प्रॉब्लम इन CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या होती हैं इन बच्चों को। 20वां है बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक, व्यवहार प्रबंध तकनीक क्या रहती है, किस तरीके से हम टेक्निक्स लगाकर व्यवहार को एक संतुलन में ला सकते हैं, एक तरीके में ला सकते हैं। इसकी भी काफी सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी अलग से। मोटिवेशन खुद में ही एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। मोटिवेशन शब्द जो प्रेरणा है, ये शब्द बहुत छोटा सा लगता है, पर अगर इसमें हम इसको अगर हम पढ़ने की बात करें तो यही टॉपिक एक बहुत बड़ा अपने आप में नंबर भी कैरी करता है, मतलब मार्क्स भी कैरी करता है, और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यू एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन, देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि जेंडर एजुकेशन मतलब कि मूल्य शिक्षा और लिंग शिक्षा आपकी आती है इसमें। फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन एंड देयर इम्प्लीकेशन, शिक्षा के दर्शन और उनके निहितार्थ, ठीक है जी, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है, ये अनौपचारिक, ये सारी शिक्षाएं जो है संकल्पना, ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए जी, गवर्नमेंट एक्ट, स्कीम, पॉलिसीज, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर दी है, बहुत अच्छे टॉपिक इसमें मैंने डाले हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एक्ट्स हैं, स्कीम्स है, पॉलिसी, मैं जानती हूँ कि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आई गारंटी यू, आई अश्योर यू, ठीक है जी। 26वां देख लीजिए, गवर्नमेंट बॉडीज फॉर पीडब्ल्यूडी, सरकार पीडब्ल्यूडी के लिए निकाय क्या करती है, ठीक है जी। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, सीटेट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आकलन और मूल्यांकन, इसमें DTPLSB में हमें थोड़ा सा और इसको संक्षेप में मतलब कि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 28वां है इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, मॉडल क्या है, एडवांटेजेस क्या है, मतलब समावेशी और एकीकृत शिक्षा अर्थात क्या, अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, मॉडल और लाभ क्या है। बैरियर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब कि बाधाएं, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, मतलब कि सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण, ठीक है जी। 31वां देख लीजिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ICT जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका यूज़ CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अब तेज़ी पकड़ रहा है और काफ़ी अच्छे से ये हमें रिजल्ट भी दे रहा है। तो मेक श्योर कि ये वाला जो टॉपिक है ये आप बहुत अच्छे से करके जाएं।
एडगार डेल्स मॉडल, ये भी आप लोगों के लिए हमारी स्पेशल फील्ड में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक मॉडल है जो कि हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 33वां हमारा है एडेप्टेशन, अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, अनुकूलन, आवास, संशोधन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। टीचिंग मेथड्स फॉर CWSN स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, CBSE और मानक बच्चों के लिए शिक्षण के तरीके, ठीक है जी, स्टैंडर्ड इसके बारे में स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, सीखने के चरण, शिक्षा रणनीतियां मतलब स्ट्रैटेजी, शिक्षण रणनीतियां मतलब कि हाँ जी टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बाद टीचिंग प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होते हैं, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल दौरे पड़ना, ठीक है, दौरों की भी एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिट्स, ठीक है। तो ऐसी भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारी डिसेबिलिटी में तो नहीं दी गई हैं, 21 डिसेबिलिटी में तो नहीं दी गई हैं, फिर भी ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेडिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक स्थितियां जो है ये हमें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। स्किल्स टू बी ट्रेन टू चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, क्या क्या स्किल होनी चाहिए, स्किल मतलब कि कौशल क्या क्या लगेंगे, ठीक है जी। इसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये तो आपको पता ही है, सीटेट के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। करिकुलम, पाठ्यक्रम, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम परिवर्धन, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। IEP आपने अपने BEd के दौरान या फिर अपने DEd के दौरान भी बनाई होगी, ठीक है। IFSP मतलब इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, ये आपने नया सुना होगा बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना, जिसे हम IFSP बोलते हैं। परिवार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पुनर्वास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मैथ की अलग से, ठीक है, साइंस की अलग से, सोशल साइंस की अलग से, हिंदी इंग्लिश की अलग से, याद रखिएगा। ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण पढ़ना पड़ेगा। ब्रेल एक ऐसी चीज है जो कि आपको दो नंबर दिलवाएगी इस वाले एग्जामिनेशन में, 1 से 2 नंबर, ठीक है। तो ब्रेल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी मतलब कि अभिविन्यास और गतिशीलता, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद इंडियन साइन लैंग्वेज, मात्र एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इस बारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जी बोल दिया गया है कि हर स्कूल में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, एक साइन लैंग्वेज एडुकेटर, एक साइन लैंग्वेज टीचर होना अनिवार्य है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तो इंडियन साइन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा क्या है महत्वता दी जा रही है। तो हमें ये भारतीय सांस्कृतिक भाषा जो है इस बारी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद 52 है गिफ्टेड, क्रिएटिव, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मतलब कि प्रतिभाशाली, रचनात्मक, साधारण बच्चे। और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ज़्यादातर जो इसके सब टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो टॉपिक्स के अंदर से जो टॉपिक्स निकलते हैं वो तो आपको तभी पता लगेंगे जब आप वीडियोस को फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। बट मैं जानती हूँ कि आपको इसके बाहर, इस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने ये सिलेबस कर लिया तो मैं आपको बताती हूँ कि आप 100 में से आप 90+ बहुत आराम से आप जो है अटेम्प्ट, अपना क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए 10-20% की गुंजाइश जरूर रखिएगा हर एक टीचर की। मैं नहीं कहती मेरी ही या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ें, 10-20 नंबर का ऊपर नीचे हमेशा रहता है, ठीक है। इतना ज़्यादा एग्जैक्ट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि कितने आप मार्क्स ले आएंगे। बट देखिए आपका खुद की भी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट मैं जानती हूँ कि 90 नंबर तक आप इसमें क्या है अटेम्प्ट कर पाएंगे इस पेपर को बिना किसी परेशानी के, अगर आप ये सिलेबस हमारे साथ फॉलो करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। कल से ही इसके ऊपर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेबस पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये सिलेबस लेने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। और फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट क्लियरिंग सेशन हर संडे में रखे जाएं, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके हर संडे में रखे जाएं। आप कहीं से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी पूछ सकते हैं, फेसबुक से भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ आपको हमेशा रिप्लाई करने की, और यही चीज़, यही पैटर्न मैं आगे भी फॉलो करूंगी। और फ्रेंड्स कोई भी शिक्षक आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप में खुद ये प्रेरणा ना हो कि हाँ इसी बारी मुझे अपना ये एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करना है,
ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिस्कस करना चाहती हूँ, वो क्या है कि फ्रेंड्स आपका 200 मार्क्स का ये वाला पेपर आएगा। मैं आपको इस वाले एग्जामिनेशन में किस चीज़ में हेल्प करने वाली हूँ, मैं इस 200 में से आपको पार्ट बी कराऊंगी, मतलब कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसे हम बोलते हैं टायर 2, ये कराने वाली हूँ। और ये आता है आपका 100 नंबर का। ठीक है जी, ये आता है आपका 100 नंबर का। तो आप इस टॉपिक को, इस सेक्शन को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस कवर करके डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड्स के 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस हम लोग अपने एग्जामिनेशन तक कवर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड फ्रेंड्स, डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।